तो आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कार्तिक मास के व्रत के नियम पालन किस तरह से करते हैं और ब्रह्मा जी कैसे बताते हैं, इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो इस व्रत को करते हैं उनको नाना प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु की स्तुति करने से दिन कार्य में विचार करना चाहिए और सुबह उठ के सबसे पहले मलमूत्र जाके अपना यज्ञोपवीत दाहिने कान में अपने जनेऊ को डालना चाहिए और पृथ्वी पर बैठना चाहिए। इसके बाद अपने अपना नहा धो के स्वच्छ होके स्वच्छ वस्त्र आभूषण पहनने चाहिए और वानप्रस्थ के नियमों का पालन करना चाहिए। और जब अपना दातून साफ करने के लिए दातून की लकड़ियाँ लेनी चाहिए, जो नीम की लकड़ी होती है उससे दातून करना चाहिए। और वृक्ष, जब हम दातून की लकड़ी को तोड़ते हैं तो वृक्ष से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजा पशु वशिनः च ब्रह्मा प्रज्ञा च मेधा च त्वं नो देहि वनस्पते। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशुधन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारण शक्ति प्रदान करें। ऐसा कहकर वृक्ष से 12 अंगुलियों के दातुन लें और दूध वाले वृक्षों से वो दातुन को नहीं लें। और कपास, कांटेदार वृक्ष, जले हुए पेड़ पौधे से भी दातुन को नहीं तोड़ना चाहिए और उत्तम गंध जिसमें आती है उसको भी नहीं तोड़ना चाहिए। और टहनी कोमल हो और वृक्ष के दंतान ग्रहण करना चाहिए। उपवास के दिन नवमी और षष्ठी तिथि, श्राद्ध के दिन रविवार को ग्रहण में, प्रतिपदा को, अमावस्या को भी काष्ठ से दातन नहीं करना चाहिए। जिस दिन दातन का विधान नहीं है उस दिन 12 कुल्ले कर लेने चाहिए। विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुंह को जल से धो लेना चाहिए। भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात पहले ही स्नान करके जलाशय पर जाना चाहिए। कार्तिक के व्रत का पालन करने वाला पुरुष विधि से स्नान करे, जो धोती निचोड़कर और रुचि के अनुसार तिलक लगे। तत्पश्चात अपनी शाखा के अनुकूल आग्निक सूत्र की बताई हुई पद्धति से संध्योपासन करे। जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। यह रात्रि के अंत का कृत्य बताया गया है। अब दिन का कार्य बताते हैं। संध्या उपासन के अंत में विष्णु सहस्र नाम आदि का पाठ करना चाहिए। फिर देवालय में जाकर पूजन प्रारंभ करना चाहिए और भगवत संबंधी पदों के नाम, गान, प्रतिज्ञा, कीर्तन और नृत्य आदि कार्यों का भी दिन में प्रथम प्रहर व्यतीत करना चाहिए। और इसके बाद आधे पहर को भली भांति पुराण कथा का श्रवण करें। पुराण वाचने वाले विद्वान को तुलसी की पूजा करके मध्याह्न का कर्म करने के पश्चात दाल के सिवा शेष अन्न का भोजन भी बलि वैश्य देव करके अतिथियों को भोजन कराकर मनुष्य स्वयं भोजन करना चाहिए। वह भोजन केवल अमृत हो। मुख शुद्धि के लिए तीर्थ जल से तुलसी भक्षण करें। शेष दिन सांसारिक व्यवहार से व्यतीत करें। सायंकाल पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं। संध्या करके शक्ति के अनुसार दीप दान करें। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आरती उतारें और स्तोत्र पाठ आदि करते हुए प्रथम पहर का जागरण करें। प्रथम पहर बीत जाने पर शयन करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि का पालन करना कार्तिक मास में उत्तम व्रत का पालन करता है। वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के सालोक्य को प्राप्त होता है। कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तेल लगाना, परान्न भोजन करना, तेल खाना जिसमें बहुत से बीज हो, जैसे फलों का सेवन तथा चावल आदि दाल, ये सभी कार्तिक मास में त्यागने चाहिए। लौकी, गाजर, बैगन, वन भट्टा, ऊट, कटारा, बासी अन्न, भसीड, मसूर, दुबार भोजन, मदिरा, पराया अन्न, काशी के पात्र में भोजन, छत्राक, काशी, दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय का अन्न, वैश्या का अन्न, ग्राम प्रोरित और शूद्र का अन्न और सूद का अन्न, ये सभी त्याग देने योग्य होते हैं। श्राद्ध, अन्य राजस्व दिया हुआ अन्न, जन शौच का अन्न और रसोने का फल, इन्हें कार्तिक व्रत का पालन करने वाला पुरुष अवश्य त्याग दे। निषिद्ध पतलों में भोजन करे और महुला, केला, जामुन और पकड़ी
इनके पत्तों के भोजन करना चाहिए। कमल के पत्ते पर कदापि भोजन न करें। कार्तिक मास आने पर जो वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है वह चक्रपाणि भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। कार्तिक में प्रातः स्नान और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय कथा श्रवण उत्तम माना गया है। कार्तिक में केला और आंवले के फल दान करके और शीत के कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को कपड़ा दें। ये कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करना चाहिए। धन्यवाद।